नेशनल डे है। ये डे मनाने का जो थीम है, जो मकसद है, वो पैरामेडिक के जो काम है, जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो इसका वजूद है, जो इसकी क्रेडिबिलिटी है, इसके बारे में आम पब्लिक को अवेयरनेस देना है। इसके साथ साथ पैरामेडिक की जो डिफिनीशन है, इस हवाले से लोगों के ज़हनों में आज भी सवाल है कि ये है क्या भला, ये करता क्या है, ये है कौन, और ये महकमा सेहत में या हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में ये क्या इसकी अफादियत है। इसके हवाले से हमने लोगों को, कम्युनिटी को और डिपार्टमेंट में मौजूद तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इनको इस कैडर के बारे में बताना है। दोस्तों, जब किसी भी इंसान को कोई फिज़िकली या मेंटली कोई एबनॉर्मलिटी होती है या वो सेहत के तारीफ पर पूरा नहीं उतरता हो, तो वो एक्सेस करता है वो शख्स, वो फ़र्द किसी हॉस्पिटल को। तो जो हॉस्पिटल में एक्सेस करता है, हॉस्पिटल पहुंचता है, तो इसके दो तरीके हैं कि वो खुद पहुंचता है या जो वहाँ पे मौजूद जो सिस्टम है वो उसको घर से पिक कर हॉस्पिटल तक लेकर आता है। तो जो घर से उठकर जिस पेशेंट को या जिस एबनॉर्मल इंसान को हॉस्पिटल तक पहुंचने का जो तरीक़ाकार है, चाहे वो ड्राइवर की शक्ल में हो, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर की शक्ल में हो, चाहे वो फर्स्ट एड की शक्ल में हो, जो पहला अपीयरेंस होता है, जो पहला जो मुलाकात होता है, वो उसको पैरामेडिक से ही उसका वास्ता होता है। फिर वो हॉस्पिटल आता है, हॉस्पिटल में जो उसको फर्स्ट एड दिया जाता है या उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो स्टार्ट की जाती है या उसको केलोना लगाना होता हो या उसको हमने कोई भी जो उसको ज़रूरत होती है उसको रिलीफ देने के लिए जो पहला एक्सपीरियंस होता है वो पैरामेडिक का ही होता है। अब पैरामेडिक आप इसको एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे यहाँ एक फ़ोर्स है जिसको हम कहते हैं मिलिट्री फोर्स, जो हस्ब ज़रूरत रियासत उसको किसी भी इंसर्जेंसी में उस फोर्स को हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करती है। इसी तरह हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट में कहते हैं कि ये SOS हस्ब ज़रूरत, ये ड्रग्स हमने पेशेंट को हस्ब ज़रूरत देना होता है। इसी तरह ये जो मेडिक्स होते हैं, मेडिक्स मीन डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए, उनके काम में मावनत देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए एक फोर्स बनाया गया है जिसको पैरामेडिक्स कहा जाता है। दोस्तों, इस वक्त जो मारूजी हालात है पाकिस्तान के, ख़ुसूसन जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, इसमें आम आवाम को जो रिलीफ देना होता है, जो सेहत की बुनियादी जो सहूलत देना होता है, उसमें पैरामेडिक का इस वक्त जो किरदार है वो 90% है। और चूँकि बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है, हमारे पास मसाइल ज़्यादा है, वसाइल कम है, तो बलूचिस्तान में हम एक वाइटल रोल अदा कर रहे हैं। अगर हम पेरिफेरीज में जाएं, बलूचिस्तान के जो ट्रेजरी केयर हॉस्पिटल से बाहर जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, बेसिक हेल्थ यूनिट, सिविल डिस्पेंसरीज, रूरल हेल्थ सेंटर्स, MCH सेंटर्स में, वहाँ पे भी जो हम अपना सर्विसेज दे रहे होते, जो हम रोल अदा कर रहे हैं, वो हमारा 90% है। यानी इट मीन्स कि बलूचिस्तान का जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, उसको रन करने वाला जो टूल है, जो एलिमेंट है, वो पैरामेडिक ही है। दोस्तों से गुजारिश है कि जहाँ पे स्पेस हो वहाँ पे बैठ जाए। अब एक मॉडल रोल की हैसियत से
बलूचिस्तान के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में मॉडल रोल के हैसियत से, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर में हो, बेसिक हेल्थ यूनिट की सतह पे हो, रूरल हेल्थ सेंटर की सतह पर हो, या ट्रेजरी केयर हॉस्पिटल्स में हो, चाहे यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में हो, चाहे आपकी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हो, चाहे आपकी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके कोई भी सेक्शन हो, उसी सेक्शन में आपको 24 आवर जो आपको स्टाफ नजर आएगा, जो अपनी सर्विसेज दे रहा होगा, वो पैरामेडिक ही आपको नजर आएगा। अब जितने भी अटैच डिपार्टमेंट्स की तरह महकमे सेहत में काम करने वाले जो पैरामेडिक है, वो भी इंसान है, उनकी भी ज़रूरियात है, उनकी भी मुश्किलात है। उनकी जो मुश्किलात और जो ज़रूरियात के हवाले से आज तक कहीं से भी हमें संजीदगी नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? आज का ये जो दिन मनाने का मकसद है वो ये है कि हम इन वजूहात के एनालिसिस करें, हम इसका तज्ज़िया करें कि आया जो महकमा सेहत को अपनी ज़िंदगी दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन पीरियड दे रहा है, क्या उसका ये हक नहीं है कि वो भी अपने बच्चों को एक मयारी तालीम दे सके? क्या उसका ये हक नहीं है कि वो जो तनख्वाह ले रहा है, उस तनख्वाह से वो अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सके? ख्वाहिशें तो दूर की बात है, आज वो ज़रूरियात पूरी करने से भी कासिर है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में लोग यूनिटी के ज़रिए, यूनियन के ज़रिए, तंजीम के नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम सूबाई सदर मोहम्मद तारिक कुदैज़ी साहब, सूबाई चेयरमैन जनाब नासिर बलोच साहब, और सिविल हॉस्पिटल यूनिट के सदर हाजी निदाम अहमद मेंगल साहब, बीएमसी के सदर ज़हूर अहमद सरपरा साहब, टीबी अस्पताल के सदर वडेरा रसूल बख्श सासोली साहब, और स्टेज पर बैठे हुए तमाम मौजूदीन दोस्त और पैरामेडिकल स्टाफ के गैर साथियों। पैरामेडिकल स्टाफ 16 फरवरी पैरामेडिक्स डे की मुनासिबत से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम साथियों से माजरत चाहता हूं कि हम थोड़ा लेट हो गए। हमारे दोस्त, हमारा कोयटा डिस्ट्रिक्ट में भी एक छोटा प्रोग्राम था, हमारे कुछ दोस्तों के प्रमोशंस आर्डर हुए थे, तो उनके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा वहीं पे पश्तूनाबाद में एक प्रोग्राम किया था। तो उस सिलसिले में मैं आप तमाम साथियों से माजरत चाहता हूं कि हम लोग लेट हो गए, इंतज़ार किया होगा। पैरामेडिक्स के साथियों, जैसा कि दोस्तों ने कहा कि ये 16 फरवरी का दिन पैरामेडिकल स्टाफ के दोस्त तकरीबन हर साल मनाते हैं और कई अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन 2076 इस कार खैर में और इस डे की मुनासिबत से हर साल अपना एक प्रोग्राम विजन रखती है, एक दोस्तों से राब्ता करती है। तो आप दोस्तों से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छी तादाद में आके हमारे इस प्रोग्राम को, सिविल हॉस्पिटल के और सूबाई क़यादत को इज़्ज़त बख्शी। पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से जैसे इलेक्शन हुए, कुछ मैं मुख्तसर करूंगा क्योंकि दोस्त कम है। हमें अच्छी तरह याद है 2017 की लॉन्ग मार्च, जिसमें हमारे दोस्त 57 दिन धरने पे बैठे रहे और लोगों के पैरों पे, बहनों के, भाइयों के पैरों पे छाले पड़े, 200 किलोमीटर दूर पैदल आए। माजरत के साथ मैं तमाम सियासी पार्टियों का कदर करता हूँ, एहतराम करता हूँ कि खुशकिस्मती समझ लो या बदकिस्मती समझ लो,
आज वही लोग जिन्होंने हमारी क़यादत को और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को जलील व ख्वार किया, 57 दिन धरना रहा, हमें कोयटा नहीं छोड़ रहे थे, आज ये मकाफात अमल है। मैं ताना नहीं देना चाहता हूं, हम जमहूरी लोग हैं। आज वही लोग, वही पार्टियां, वही दो बंदे जिसने हमें तकरीबन 10 साल पीछे किया है, वो आज डीसी ऑफिस में धरने पे बैठे हुए हैं। मैं नेक ख्वाहिशात रखता हूं उनके लिए कि काश अगर आप 2017 में इन गरीबों की दुआएं लेते तो आज आपके साथ ये सिलसिला नहीं होता। साथियों, हम जब अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम जब बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। चाहे वो जितने भी हम पर्दों में छुप जाए, हम सही है, मुख्तसर है, जुम्मे का दिन है, हम फर्स्ट एड में, इमरजेंसी में, ट्रामा में पैरामेडिकल स्टाफ हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करती है और इंशाल्लाह करती रहेगी। इस डी की मुनासिबत से सूबाई हुकूमत को, जिससे 2076 की सूबाई काबीना इस तसलसल पे लगी हुई है कि अपग्रेडेशन, रूल्स रेगुलेशन और हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, वो जो अपग्रेडेशन है, और इसके बाद अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो कौंसल बना है, उसके सिलसिले में सूबाई क़यादत जदोजहद कर रही है। यूनिट तमाम डिस्ट्रिक्ट उसके सपोर्ट में है, आप जैसे दोस्त हैं। मैं इसी मुनासिबत से हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूं कि इन गरीबों के इस दादरसी को पूरा किया जाए, नहीं तो 3 साल बाद या 2 साल बाद आप भी इसी तरह रोडों पे ख्वार और दरपदर होएंगे जैसे हम 17 में थे। इन्हीं अल्फाज के साथ में ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने गैरतमंद पैरामेडिक्स जो बलूचिस्तान फिमसा 2076 के, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज 16 फरवरी है, पैरामेडिक्स डे है। और पैरामेडिक्स वो है जो इंसानी जानों को बचाने के लिए सफ़े अव्वल में काम करते आ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हॉस्पिटलों के गेट पे जब पेशेंट इंटर होते ही हमारे पैरामेडिक्स सबसे पहले जो है पेशेंट को जो है रिसीव कर लेता है। तो इसी तरह रिसीव करते करते जो हमारे पैरामेडिक्स है, ओटी में इतने इंजरेक्स और उसमें जरासीमों के साथ, इसी तरह जो है लेबॉर्ट्री में इतने जो है जरासीमों के साथ खेल रहे हैं, तो उनके लिए इस तरह का जो है कोई पॉलिसी नहीं है। और हमारे हॉस्पिटलों का हाल आप लोग देख रहे हो कि उनमें जो है इस तरह की सहूलियात नहीं है। जो हमारे पैरामेडिक्स को मुफाद मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है बाकी सूबों के मुनासबत से। तो पैरामेडिक्स हमेशा जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो इंशाल्लाह ये है कि जब से 2076 वजूद में आया है तो हमारे जो है किसी हुकूमत इस तरह के जो नहीं है, निगरान हुकूमत हुए हैं, निगरान के बाद ये इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह अब आप लोगों को पता है जो भी सीट पे आएंगे हमारे वज़ीर आएंगे, तो इंशाल्लाह जो है हम लोगों का जद्दोजहद जारी रहेगा इसी पैरामेडिक्स के लिए। तो इंशाल्लाह हम लोगों का जद्दोजहद जारी रहेगा। तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।